अच्छा बच्चे, आज का जो हमारा लेक्चर है वो मेजर हमारी बॉडी में एक कनेक्टिव टिश्यू है जिसको हम कहते हैं ब्लड। ठीक है, अब ब्लड को अगर हम देखते हैं तो हमारी जो लाइफ है उसके तमाम फंक्शन इसी ब्लड की वजह से होते हैं। ठीक है, अब इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक इसका सेलुलर पार्ट होता है और सेकेंड वन इसका होता है नॉन सेलुलर। ठीक हो गया। सेलुलर से मुराद होता है एलिमेंट, एलिमेंट से मुराद आपके पास इसके तीन मेजर पार्ट्स हैं जिसमें आपके पास आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। अच्छा, अब अगर आप देखते हैं कि आरबीसी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, ये सिर्फ जस्ट एक एक सेल नहीं है, आगे फर्दर इनकी भी बहुत सी टाइप्स हैं। ठीक है, फिर दूसरी साइड पर आपके पास नॉन सेलुलर पार्ट होता है प्लाज्मा का, उसके अंदर क्या होते हैं आपके पास मुख्तलिफ प्रोटीन्स होते हैं जिनमें हमारे पास मेजरली एल्बुमिन प्रोटीन है। ठीक हो गया, डिफरेंट प्रोटीन्स हैं। उसके बाद फिब्रिनोजन जो कि आपके प्लेटलेट के साथ मिलकर, आगे हम फर्दर जो इसको डिटेल्स जब पढ़ेंगे प्लेटलेट वगैरह, तो कैसे आपके पास फिब्रिनोजन प्रोटीन जो है वो आपकी रिपेयरिंग का वर्कअप करता है। ठीक है, फिर नॉन प्रोटीन आपके पास यूरिक एसिड है, क्रिएटिनिन है, मुख्तलिफ ग्लूकोज, कोलेस्ट्रॉल, ये सब चीज़ें भी आपके ब्लड के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल होना, ग्लूकोज का होना, फिर मुख्तलिफ इंजाइम्स हैं। ठीक है, जैसे अमाइलेज है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, लाइपेज है और इसी तरह से सो ऑन, बहुत सी एग्जांपल्स जो कि ब्लड के अंदर मौजूद है। आपके पास दो पार्ट्स हैं, एक सेलुलर, एक नॉन सेलुलर। ठीक है, अब सेलुलर से मुराद आपके पास क्या है कि वो एक स्पेसिफिकली कोई एलिमेंट टाइप है। अब इसमें सबसे पहली जो हमारे पास टाइप है वो है आरबीसी। फर्स्ट वन है आरबीसी, इसको फुल फॉर्म हम कहते हैं रेड ब्लड सेल, आरबीसी फॉर रेड ब्लड सेल। अब रेड ब्लड सेल को अगर हम देखते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो एक मेजर इसका फंक्शन है वो आपकी ऑक्सीजन को कैरी करना, और वो ऑक्सीजन कौन कैरी करता है, इसके अंदर एक प्रोटीन है हीमोग्लोबिन। ठीक है, वो ऑक्सीजन को कैरी करती है और रेस्पिरेशन होती है। अब जब रेस्पिरेशन हो रही है इसका मतलब है कि हर लम्हे आरबीसी अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, कि अभी जो हम सांस ले रहे हैं, एक मिनट में 16 से 18 बार हम सांस लेते हैं, तो उस हर बार में रेड ब्लड सेल अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि इसी के पास वो स्पेसिफिक प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करती है, हीमोग्लोबिन, और उसी से आगे आपके पास पूरा रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। ठीक हो गया। अब आपके पास जो आरबीसी है उसका काउंट वेरी करता है। काउंट क्या करता है, वेरी करता है, मेल में भी, फीमेल में, और तीसरी हमारे पास इस तरह की जितनी भी कैटेगरी होती है उसमें हमारे पास होते हैं इन्फेंट, न्यू बॉर्न। ठीक है, तो उन तीनों में इसका जो वैल्यूज हैं वो डिफरेंट डिफरेंट है। सबसे पहले अगर हम मेल की बात करते हैं तो मेल में 5.4 मिलियन पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये याद रखिएगा कि ये पर सेंटीमीटर क्यूब है, कि 5.4 मिलियन पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये बिलियंस में, ट्रिलियंस में आपके पास आरबीसी मौजूद है ब्लड। ठीक है, 5.4 मिलियन है, और उसकी अगर हम रेंज कई बार जो मुख्तलिफ बुक्स में है तो वो 4.5 से या 5 से 7 तक भी है, और एवरेज उसकी क्या है 5.4 मिलियन इन मेल। ठीक है, उसके बाद अगर हम फीमेल में जाएंगे तो उसकी एवरेज 4.7 है, और रेंज जो है वो 4.5 से 6.5 है। ठीक है, 4.7 मिलियन पर सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद अगर हम इन्फेंट में जाते हैं तो वो इन दोनों से ही ज्यादा है, 6 मिलियन होते हैं। ठीक है, लेकिन वो ऑलमोस्ट 20 से 30 डेज के लिए होते हैं, उसके बाद वो दोबारा से वो नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाते हैं। स्टार्टिंग में 6 मिलियन तक है, उस वक्त इसलिए होते हैं क्योंकि आप नोट करेंगे कि जो आपका इन्फेंट है उसकी रेस्पिरेशन की जो काउंट है वो एज कम्पेयर टू अडल्ट की क्या होती है, ज़्यादा होती है। वो रेस्पिरेशन काउंट इसी वजह से ज़्यादा होता है। सेकेंडली उस वक्त उसके तमाम ऑर्गन्स क्या हो रहे होते हैं, न्यूली बिल्डअप हो जाते हैं, उन सबको आरबीसी की ज़रूरत होती है। तो वो कुछ में 40 डेज है, कुछ में 20 से 30 डेज है जिसमें ये वाली वैल्यू रहती है। उसके बाद वो या आपके पास जैसे जैसे उसके ऑर्गन्स फंक्शन करना शुरू हो जाते हैं प्रॉपरली, तो वो आहिस्ता आहिस्ता से
नीचे आना शुरू हो जाते हैं। अब अगर हम देखते हैं आरबीसी के कंपोजिशन, कि आरबीसी बना किस किस चीज से। आरबीसी के अंदर जो मेजर भी है आपके पास, वो असल में माइटोकॉन्ड्रिया या न्यूक्लियस इसका मेजर इसके पास है, ठीक है। कंपोजिशन में अगर हम देखेंगे तो हमारी बॉडी का ओवरऑल भी वाटर कंटेंट सबसे ज़्यादा है। तो आरबीसी के अंदर की पहली चीज़ जो है वो है वाटर, जो कि ऑलमोस्ट 65 to 70% है। वाटर जो है वो ऑलमोस्ट 65 से 70% है। फिर आपके पास सॉलिड और सेमी सॉलिड 35 है। अब उनमें कौन कौन सी हैं उनमें देखें, अभी हमने एग्जांपल की हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन भी क्या है, आरबीसी का ही पार्ट है, लेकिन वो वाटर तो नहीं है, एक प्रोटीन है, ठीक है। फिर डिफरेंट अमाइनो एसिड, यूरिया, क्रिएटिनिन, ग्लूकोज, ये सब के सब भी आपके पास आरबीसी के अंदर मौजूद है। जो हम कहते हैं ब्लड टेस्ट, असल में हम किसका करते हैं, आरबीसी का करते हैं। ग्लूकोज हम टेस्ट चेक करते हैं, ग्लूकोज वो हम आरबीसी से कर लेते हैं, ठीक है। ये इसकी होगी। अब अगली चीज़ आती है इसकी लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या है, ये कितने दिन तक इसका एक साइकिल है, हमारी बॉडी के अंदर इसका एक साइकिल है। एवरेज इसका जो है वो 120 डेज है, कुछ में इसको 90 से 120 डेज तक कहते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट आपके पास ऐसा नहीं है कि जैसे ही 120 डेज होंगे तो आपका आरबीसी एंड अप हो जाएगा। वो इस तरह से साइकिल में चल रहा होता है। इतने मिलियंस में आपके पास सेल्स हैं, हर एक सेल की अपनी अपनी लाइफ चल रही होगी, ठीक है। वो जैसे जैसे उसकी लाइफ स्पैन पूरा होता जाएगा, वो 90 से 120 डेज में तो वो क्या होना शुरू हो जाएगा, डिग्रेड होता जाएगा। और साथ ही इसी लेक्चर के अंदर हम लास्ट में बताएंगे कि किस प्रोसेस से आपका आरबीसी लगातार बनता भी रहता है। और ये ऐसा नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन है कि कोई बंदा ये जज नहीं कर सकता कि आपके आरबीसी आज के दिन में ख़त्म हुए हैं और आप दोबारा बन रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नॉर्मलाइज है। बिल्कुल कोई हमारी बॉडी उस चीज़ को ट्रिगर भी नहीं करती, उस चीज़ को आइडेंटिफाई भी नहीं करती कि हमारा लगातार हमारा जो ब्लड है वो हर 120 दिन के बाद क्या हो रहा होता है, मतलब कि मुख्तलिफ सेंस एक साइकिल उसकी कंप्लीट हुई होती है और नॉर्मल जो ब्लड का लेवल है वो हमारी बॉडी में नॉर्मल करता है, ठीक हो गया। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाती है प्रोडक्शन। लाइफ स्पैन है ऑलमोस्ट 120 डेज, ठीक है। ये अगर ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से हो तो 120 डेज एग्जैक्ट है, और अगर वैसे आपसे पूछा जाए तो वो 70 to 90 डेज, 90 to 120 डेज मुख्तलिफ इसमें मिल रहे होते हैं, ठीक है। अब आ जाती है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन से मुराद है कि आपकी जो आरबीसी बनती है, स्टार्टिंग ये जो इन्फेंट से ही हम रिलेट करेंगे कि जिस वक्त आपकी लाइफ स्टार्ट हुई उस वक्त ही आरबीसी की प्रोडक्शन शुरू हुई, ठीक है। जस्ट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है कि प्रोड्यूस फ्रॉम फीटल लाइफ आरबीसी आर प्रोड्यूस इन द शॉक्स, आपका जो एम्ब्रियो है, जो जाइगोट बना हुआ है, उसी के अंदर आरबीसी की प्रोडक्शन शुरू हो गई, ठीक हो गया। फिर सेकंड ट्राइमेस्टर में प्रोड्यूस मोस्टली इन लिवर, इन स्प्लीन एंड लिम्फ नोड्स, क्योंकि आपके पास जब 4th मंथ से लेकर 6 मंथ के दरमियान में ऑर्गेनोजेनेसिस हो चुकी होती है, ऑर्गन्स बन चुके होते हैं 4th मंथ में ऑलमोस्ट, तो उसका जो लिवर है वो ऐसा से उसकी जो ब्लड आरबीसी की प्रोडक्शन है वो स्टार्ट कर देता है। लास्ट थर्ड ट्राइमेस्टर में 6 to 9 मंथ में ड्यूरिंग द लास्ट आफ्टर बर्थ दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम बोन मैरो। बोन मैरो का जो कंसेप्ट है वो कुछ इस तरह से है कि आपकी बॉडी की जितनी भी बोन्स हैं वो सब की सब बोन मैरो के कंसेप्ट में आती हैं, लेकिन उनमें वो बोन्स जिनकी लेंथ ज़्यादा है उनमें हमारे पास फीबर है, ठीक है, ये वाली आपकी जो बोन में मौजूद है। फिर आपके पास ये वाली कुछ बोन्स हैं, ये लॉन्ग बोन में आती है, फिलिया है, टिबिया है, रेडियस, अल्ना, हीमर और फीमर, ह्यूमरस और फीमर, ठीक है। ये आपकी जो बोन्स हैं इनको हम कंसिडर करते हैं एज अ बोन मैरो, ठीक है, कि इनके अंदर आपका जो आरबीसी है वो प्रोड्यूस हो रहा होता है और लगातार उसका एक साइकिल कंप्लीट होता रहता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट उसने कहा कि अगर आप एज 5 तक, मतलब स्टार्टिंग में तो ये हो गया ना 5 ईयर्स के बाद आफ्टर द एज ऑफ 20 बोन मैरो लॉन्ग बोन, मतलब कि स्टार्टिंग में आपके पास तकरीबन तमाम बोन्स क्या करती हैं, ब्लड बना देती हैं। इसी वजह से स्टार्टिंग में आपके पास क्या होता है, ब्लड की काउंट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। फिर अब आफ्टर एज अडल्ट जब हो जाते हैं तो आपकी कुछ जो मेजर बोन्स हैं जो मैंने अभी नाम लिए जस्ट वो बनाती हैं ये आरबीसी, और फिर एक एज के बाद आपके पास क्या होता है, कुछ बोन्स जो है वो आपने नोट किया होगा कि जैसे जैसे एज फैक्टर जाता जाता है तो आपका जो ब्लड काउंट है वो क्या होता है, ऐसा ऐसा डिक्रीज होता जाता है।